नमस्कार, पंजाब केसरी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय शर्मा। क्या उत्तर भारत में केदारनाथ जैसी एक और बड़ी आपदा आने वाली है? हिमालय क्षेत्र में पिघल रहे ग्लेशियर और बर्फ की झीलों के पिघलने से कुछ ऐसा ही लगता है। एक अध्ययन के मुताबिक बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर और बर्फ की झीलें पिघल रही हैं, जिससे आने वाले वक्त में केदारनाथ जैसी एक और बड़ी आपदा इस क्षेत्र में आ सकती है। लद्दाख में पिघल रहे ग्लेशियर और झीलें। ग्लेशियर और झीलों के पिघलने की वजह ग्लोबल वार्मिंग। आ सकती है केदारनाथ से भी बड़ी आपदा। हिमालय क्षेत्र में आ सकती है भीषण बाढ़। क्या हो अगर लद्दाख में जमी बर्फ की झीलें और ग्लेशियर पिघल जाएं? अगर ऐसा हुआ तो भारत के उत्तरी इलाकों में भयावह प्राकृतिक आपदा का मंजर देखने को मिल सकता है। ये केदारनाथ में आई आपदा से कई गुना ज्यादा भयावह हो सकता है। हाल ही में एक अध्ययन में ये खुलासा हुआ कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इससे लद्दाख के ग्लेशियरों और बर्फ की झीलों को खतरा पैदा हो गया है। पिघल रहे लद्दाख के ग्लेशियर। लद्दाख दुनिया के सबसे ऊंचे इलाकों में से एक है। यहाँ पर टेम्परेचर बेहद कम रहता है। सर्दी के मौसम में पारा -16 तक चला जाता है, कुछ इलाकों में तो और भी नीचे। यहाँ पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है। हालांकि तेजी से बढ़ रहे तापमान की वजह से लद्दाख के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर मौजूद बर्फ की झीलें पिघल रही हैं। आ सकती है हिमालय क्षेत्र में आपदा। अगर झीलों में बर्फ पिघली तो हिमालय क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है। साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिडलबर्ग सेंटर फॉर एनवायरनमेंट ऑफ रुपट्रो कैरोलो के रिसर्च में लद्दाख की एक बर्फीली झील के टूटने का शोध किया गया। इसकी वजह से बाढ़ आई थी। जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मार्क्स नुसेर कहते हैं, हमने लद्दाख के ग्लेशियरों पर रिसर्च करने के लिए सैटेलाइट इमेजेस का उपयोग किया। हमने इस अध्ययन के लिए 50 साल के समय अंतराल में लद्दाख की बर्फीली झीलों और ग्लेशियरों में आए बदलावों के आंकड़े जुटाए। हिमालय के निचले इलाकों में आ सकती है बाढ़। प्रोफेसर नुसेर ने चेताया कि बर्फीली झीलों और ग्लेशियर के बर्फ अगर तेजी से पिघले तो हिमालय के निचले इलाकों में भयावह बाढ़ आ सकती है। भारत ऐसी भयानक बाढ़ केदारनाथ हादसे के दौरान झेल चुका है। ये ग्लेशियर और झीलें कभी फट सकते हैं। ऐसे में अचानक आने वाली बाढ़ से बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि भारत समेत सभी एशियाई देश ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने का प्रयास करें। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से बचना जरूरी। प्रोफेसर नुसेर ने बताया कि हमने अध्ययन में ये पता लगाया कि भविष्य में ऐसे हादसों से कैसे बचा जाए या फिर ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को कैसे टाला जाए। ग्लेशियरों के टूटने और झीलों के फटने से होने वाली बाढ़ को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स कहा जाता है। यह अध्ययन नेचुरल हैजार्ड्स नाम की एक साइंस मैगजीन में प्रकाशित हुआ है। लद्दाख ही नहीं पिघल रहे दुनिया भर के ग्लेशियर। सिर्फ भारत के लद्दाख क्षेत्र में ही ग्लेशियर नहीं पिघल रहे। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। प्रोफेसर नुसेर की टीम अगस्त 2014 में लद्दाख में आई एक बर्फीली बाढ़ का अध्ययन कर चुकी है। यह बाढ़ एक बर्फीली झील के फटने की वजह से आई थी। इसने सैकड़ों घरों, खेतों और पुलों को खत्म कर दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि झील के फटने से थोड़ा पहले ही बारिश के मौसम में पानी की मात्रा बढ़ गई थी। बच सकती है भारी तबाही। अगस्त 2014 में जिस बर्फीली झील के फटने की वजह से बाढ़ आई थी वह करीब 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब आप सोचिए कि इतनी ऊंचाई से जब पानी का तेज बहाव नीचे की ओर आएगा तो कितनी तबाही मचाएगा। इस तरह की घटना की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इतनी ऊंचाई पर जब कोई झील ज्यादा वजन से फटती है तो उससे भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर गिरता है। ग्लेशियर के पिघलने से इसलिए बढ़ता है जल स्तर। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। जब भी कोई ग्लेशियर पिघलता है तो उसका पानी इन झीलों के जल स्तर को बढ़ाता है। पहले से झील में जमा बर्फ के ओवरफ्लो होने पर झील फट जाती है या ऐसे उसका कोई एक किनारा टूट जाता है, जिससे पानी तेजी से नीचे की ओर आने लगता है। इसका बहाव इतना तेज होता है कि कई क्विंटल वजनी पत्थरों को भी तेजी से नीचे की ओर बहा ले जाता है। पानी और पत्थर के तेज बहाव के सामने जो भी आता है वह नष्ट हो जाता है। 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रोकना होगा तापमान। अगर दुनिया भर में तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रोका नहीं गया तो हिमालय पर स्थित ग्लेशियरों के पिघलने की घटना में तेजी आएगी। इसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक बाढ़ आएगी। साथ ही साथ समुद्र का जलस्तर भी बढ़ेगा। संवेदनशील स्थानों की पहचान करके बनानी होगी दीवारें। इनसे बचने के लिए भी प्रोफेसर नुसेर ने कुछ तरीके बताए हैं। पहला है तापमान को कम करना, दूसरा है संवेदनशील स्थानों की पहचान करके वहां ऐसी दीवारें बनाना जिससे बाढ़ रिहायशी इलाकों और खेतों को नुकसान न पहुंचाए, या फिर ऐसे रास्ते बना देना
जिससे कि झीलों का पानी इंसानी इलाकों में न होकर किसी और रास्ते से सुरक्षित तरीके से निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हिमालयी ग्लेशियर और यहाँ पर बनी बड़ी बड़ी झीलें इस क्षेत्र के लिए वरदान हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकारें ध्यान दें और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाले तत्वों पर लगाम लगाए, ताकि हिमालय हमेशा की तरह इस क्षेत्र के लिए जीवनदायी बना रहे, ना कि विध्वंसकारी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।